बोलो आनंद कंद भगवान की जय हो। इस तरह से आपने सूर्यवंश की कथा सुनी। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजन परीक्षित अब चंद्रवंश की कथा सुनी। जैसे ही चंद्रवंश की बात आई तो श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित कहने लगे गुरुदेव ये कथा मुझे विस्तार से सुनानी है। तो सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजन सुनो, नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा और ब्रह्मा के अत्रि हुए, अत्रि से चंद्रमा और चंद्रमा के बुध। इसी से इस वंश का नाम चंद्रवंश पड़ा। बहुत बड़ा वंश है। इस वंश में बहुत सारे राजा हुए। यहाँ तो एक राजा हुए जिनकी कहानी अत्यंत विचित्र है। बंधुओं, बहुत हमें कुछ कहते हुए कि आज बहुत जल्दी भी है, वाटिका हमको जल्दी खाली भी करनी है। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं राजन परीक्षित, इसी वंश में मथुरा के राजा उग्रसेन हुए जिनकी पत्नी का नाम है पवन रेखा। बड़ी विदुषी है, पतिव्रता है, सब कुछ है, लेकिन समस्या है कि ये संतान नहीं है। एक दिन पवन रेखा दोपहर में जो राजाओं का बगीचा होता है उस बगीचा में टहलने के लिए गई। उसी समय वहां एक ध्रुमलुक नाम का राक्षस आया और उसने महाराज उग्रसेन का रूप धारण किया और महारानी पवन रेखा से कहने लगा मैं रतिदान चाहता हूं। अब महारानी पवन रेखा समझ नहीं पाई और पति से कहने लगी, वो तो ये समझ रही कि मेरे पति, ये कहने लगी स्वामी ये क्या समय है। लेकिन उस राक्षस ने हट की तो पवन रेखा पति आज्ञा से लाचार हुई और रतिदान दिया। रतिदान देने के बाद वो दुर्मुख नाम का राक्षस अपने असली स्वरूप में रूप में आ गया। पवन रेखा कांपने लगी, रे राक्षस तूने मेरे पतिव्रत धर्म को नष्ट किया है, अंजलि में जल लिया, मैं तुझे अभी नष्ट कर दूंगी। वो राक्षस कहने लगा देवी आप मेरी प्राण हानि मत करो, तुम्हें एक पुत्र होगा। बंधुओं मेरे भाई बहन सुन लो, लोभ ही पाप का बाप है। पाप कहां से उत्पन्न होता है? लोभ से। लोभ ही पाप का बाप है। पुत्र के लालच में पवन रेखा ने छोड़ दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, एक पुत्र को जन्म दिया। इतना समय मौसम खराब हुआ, उस दिन आंधी अंधड़ तूफान, चारों तरफ वर्षा, गड़गड़ाहट। धीरे धीरे बालक बड़ा हुआ। उस बालक का नाम रखा गया कंस। अब धीरे धीरे बालक और बड़ा हुआ, धीरे बालक और बड़ा हुआ। अब तो वो अपने साथ के बालकों, किसी को कुएं में डाल देता है, तालाब में फेंक देता है, किसी का हाथ तोड़ देता है, किसी की गर्दन मरोड़ देता है। महाराज उग्रसेन बड़े दुखी हो गए। धीरे धीरे इसकी उम्र 12 वर्ष की हो गई। बोलो आनंद कंद भगवान की जय।
हमारे बीच में। भगवान से यहाँ भी वही आज मैं कह रहा हूं, बार बार आप इसे गौर करो। पृथ्वी मैया ब्रह्मा जी के पास पहुंची, ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी, आप मेरे ऊपर चाहे जितनी नदियां बना दीजिए, चाहे जितने पर्वत बना दीजिए, चाहे जितने जंगल उत्पन्न कर दीजिए, मैं सबका भार सहन कर लूंगी, लेकिन एक आताताई का भार मुझसे सहन नहीं होता। क्या करूं देवी, तुम्हारी समस्या का हल मेरे पास नहीं है। उसी समय ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं को बुलाया और उस मंडली में भगवान भोलेनाथ भी है, भगवान शिव भी है। बंधुओं, इस संसार की गतिविधियों पर ध्यान से सुनना। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। यहां जो भी गतिविधि हो रही है, हमसे हो रही है, आपसे हो रही है, आपसे हो रही है, जिस किसी से भी जो हलचल ये हो रही है, गतिविधि जो हो रही है, किसी मनुष्य के बस की बात नहीं है वो। हम सोचिए कथा मैं कह रहा हूं, आप सोचिए कथा मैं सुन रही हूं, नहीं, न हम कह रहे हैं न तुम सुन रही हो। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, तो फिर ये है क्या? जो है सो सुन लीजिए। न हम कथा कह रहे हैं, न आप कथा सुन रही हैं या सुन रहे हैं। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। ये सब मेरे ठाकुर का खेल है। मेरे उस गोविंद के खेल में मस्त होइए, और जब उसके खेल में मस्त होगे, जो मस्ती आएगी, एकदम गोकुल की गलियों में एक ही बात कह रही है, नंद घर, नंद घर, नंद घर। अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, नंद के आनंद भयो हाँ, इस पर रख लो, बात ठीक है, ये बात रही है। वाह वाह, क्या बात है। अब पकड़ो दोनों हाथों से, हाँ, जाओ जल्दी जल्दी। स्वागत बोला आनंद कंद भगवान की। स्वागतम कृष्ण बच्चा दिखाओ, बच्चा किसका है? बच्चा दिखाओ, स्वागतम सुस्वागतम सर्वागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम सर्वागतम। बधाई हो लाला की, बधाई हो। अरे सभी भाई बहनों से निवेदन है, जिसने भी लाला के दर्शन देंगे, मैं पंडित जी को एक बार भेज रहा हूँ, जो भी आप श्रद्धापूर्वक जो चलाना चाहते हैं आप कर सकते हैं। पंडित जी एक बार राउंड लगा दें, क्या हो बहन भाई? तो अरे लाला की बधाई। अरे नैनरी मैया बधाई, नैनरी मैया हो तेरी, हो तेरी, हो
तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया नगरी में धूम मची नगरी में धूम मची है हर घर हुई दिवाली अगला से दुनिया बल सब में खुशहाली तेरी तेरी गोद में आयो लाल बधाई है तेरी मैया गोपाल बधाई है तेरी मैया तेरी गोद में आयो लाल तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया तेरे लाला की सुन के मैं आई यशोदा मैया तेरे बधाई लाला की सुन के मैं आई यशोदा मैया तेरे बधाई यशोदा मैया तेरे बधाई मेरी भाई बहनों से प्रार्थना है खूब ज्यादा से ज्यादा आए और समय पर आए कर खूब सहयोग दिया। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि ये वाटिका दिन दूनी रात चौगनी उन्नति करे। बोलो आनंद कंद भगवान की पार्वती मैया की, गणेश जी महाराज की, कार्तिकेय जी महाराज की, नंदी महाराज की, सभी देवों की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, सत्य
सनातन धर्म की, गौ माता की, आज के आनंद की। जय जय श्री राधेश, जय जय श्री राधेश, जय जय श्री राधेश। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। बोलो सतगुरु जमीराम जी महाराज की, बोलो बाबा नंददास जी महाराज की। सभी भाई बहन आरती प्रसाद लेकर